ये शब्द अब गूंज रहे हैं दिव्या के कानों में जब वह भगवती जी से पूछती है, भगवती जी, उस बुरी शक्ति को समाप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? बताइए हमें। तो जवाब आता है, तुम्हें जाना होगा और उस कुंडल को ढूंढ कर लाना होगा। और इसी के साथ सीरियल दिव्या प्रेम की कहानी में आ गया है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जबरदस्त ट्विस्ट, जहां सब कुछ बदलने वाला है। अब कुंडल को बाहर निकालने जा रही है दिव्या, अपने ही हाथों से अपनी किस्मत की डोर थामे। असल में कहानी कुछ इस तरह मोड़ लेती है कि दिव्या अपने पापा से मिलने जाने वाली होती है। वो दिल में कई सवाल लिए अपने पिता से सच जानने की उम्मीद में बढ़ रही होती है, लेकिन उससे पहले ही वहां पहुंच जाती है कर्ण मोहिनी दिव्या का ही भेष धारण करके। अब जो होता है वो बेहद चौंकाने वाला है। दिव्या के पापा समझते हैं कि उनके सामने जो खड़ी है वो उनकी बेटी दिव्या ही है, और इसी भरोसे में वह कर्ण मोहिनी को अपना सारा सच बता देते हैं। वो बताते हैं कि तुम नेत्रा की बेटी हो, आखिरी मोहिनी हो। तुम्हारा जन्म ही बुरी शक्तियों का अंत करने के लिए हुआ है, और मैंने इतने सालों तक तुम्हें इस सच्चाई से दूर रखकर छिपाकर पाला है ताकि एक दिन जब समय आए तुम अपने भाग्य को पहचान सको। यह बात बताते हुए उनके चेहरे पर सुकून होता है। उन्हें लगता है कि अब उन्होंने अपनी बेटी को सारा सच बता दिया है। वो उसे गले लगाते हैं, लेकिन उसी क्षण कर्ण मोहिनी अपने असली रूप में आ जाती है और खंजर घोंप देती है। उनका विश्वास टूट जाता है। उनकी आंखों में डर और धोखे की लहर दौड़ जाती है। वो समझ ही नहीं पाते कि जिसे उन्होंने बेटी समझा वो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। कर्ण मोहिनी अब उन्हें खत्म कर देती है और उनके शरीर को पीछे की ओर छुपा देती है। और तभी असली दिव्या वहां पहुंच जाती है। वो पूरे जोश में चिल्लाती है, बाबा, बाबा। लेकिन सामने अब उसका असली बाबा नहीं बल्कि कर्ण मोहिनी है, जो बाबा का भेष लेकर आ चुकी है। दिव्या घबराई हुई पूछती है, बाबा, इस सब का अंत कैसे होगा? मैं सब कुछ ठीक कैसे करूं? कर्ण मोहिनी, जो अब बाबा की तरह दिख रही होती है, शांत भाव से कहती है, तुझे वो कुंडल लाना होगा जो उस कमरे में रखा है। और अब दिव्या बिना देर किए उसी दिशा में बढ़ जाती है। वो उस पुराने कमरे के बाहर पहुंचती है जहां वो कुंडल रखा है। लेकिन जैसे ही वह उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। कर्ण मोहिनी की असली योजना अब उजागर होने वाली है। अगर वह कुंडल उसके हाथ लग गया तो वह हमेशा के लिए अमर और अजय हो जाएगी। लेकिन दिव्या को अब धीरे धीरे शक होने लगा है। उसे लगने लगा है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जिस ताले को खोलने के लिए कहा गया है वह कोई आम ताला नहीं बल्कि मंत्रों से बंधा हुआ है। और अब सवाल ये है, क्या दिव्या उस ताले को तोड़ पाएगी? क्या वह उस कमरे के अंदर पहुंच सकेगी, या फिर यह कर्ण मोहिनी की एक और चाल है? अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या दिव्या निकाल पाएगी उस कुंडल को, या कर्ण मोहिनी जीत जाएगी हमेशा के लिए। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं आने वाले इस जबरदस्त ट्विस्ट को देखने के लिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।